आज का दिन बेहद खास है। आज महाशिवरात्रि है और आज ही हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान हो रहा है। आस्था की नगरी में लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। साथ ही शाही स्नान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में अखाड़ों का स्नान भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां किए गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है कि किस तरह से हरिद्वार जो है वो आस्था के रंग में रंगा हुआ है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां कुंभ की धूम हम देख सकते हैं। महाकुंभ में आज है शाही स्नान, पहला शाही स्नान। और हमारे साथ हरिद्वार से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव। पंकज, अपने आप में हरिद्वार में महाकुंभ के पहले शाही स्नान को कवर करना कैसा एक्सपीरियंस है और वहां इस वक्त क्या चल रहा है? जी देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अद्भुत होता है ऐसे आयोजनों पे। मुझे याद आता है गांधी जी 1915 माफ करिएगा, जब वो लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो यही हरिद्वार आए थे, कुंभ लगा हुआ था और दृश्य कुछ ऐसा ही रहा होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ब्रह्म कुंड है। यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। यहाँ पर लोग स्नान करने आए हैं, पुण्य कमाने आए हैं। गांधी जी ने कहा था कि इतने लोग पाखंडी नहीं हो सकते हैं। अगर 17 लाख लोग उस समय आए थे तो वो सारे पाखंडी नहीं हो सकते और वो अपने को पवित्र करना चाहते हैं। और इसलिए इस देश में जो खुद को पवित्र करने का एक भाव है, यानी खुद को अच्छे गुणों से लैस करने का एक जो भाव है, उसको उन्होंने पकड़ा था गांधी जी ने और उस शक्ति को पहचाना था और स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उन्होंने 1915 में पूरा देश घूमा था और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की थी। हरिद्वार में ही उन्हें 6 अप्रैल को स्वामी श्रद्धानंद ने उनका अभिनंदन किया था और महात्मा की उपाधि दी थी। इस समय मेरे सामने ब्रह्म कुंड है, उत्तर वाहिनी गंगा बह रही है सामने, और ये वो स्थान है जो बहुत पवित्र माना जाता है। आप जानते हैं, माना जाता है कि गंगा विष्णु पदी है, यानी विष्णु के पद से निकली है और फिर ब्रह्मा के कमंडल से होते हुए, शंकर की जटाओं से होते हुए वे पृथ्वी आई। ये जो भागीरथी की पूरी पौराणिक कहानी है, जो भगीरथ के यत्न की जो कहानी है, वो बताती है कि कितना उद्यम अपने को पवित्र करने के लिए करना पड़ता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया अमृत की चाह में, तो कहा जाता है, जो पौराणिक कथा है, कि 12 जगह अमृत जब घट निकला, 14 रत्नों में आखिरी रत्न था अमृत। जब वो अमृत निकला तो एक संघर्ष छिड़ गया। तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत घट को लेकर भगा, जिसकी सुरक्षा में सूर्य और चंद्र थे और बृहस्पति उसे दानवों से बचा रहे थे, जो देव गुरु थे। इसमें अमृत छलका 12 जगह पर, जो 8 जगह मानी जाती है कि वो देवलोक में है और 4 पृथ्वी पर हैं। उनमें एक हरिद्वार है, नासिक है, प्रयाग है और उज्जैन है। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है हर 12 साल बाद और हरिद्वार में ये पवित्र अवसर इस समय आया है। लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। आज शिवरात्रि है, आज पहला शाही स्नान है। पहला शाही स्नान का मतलब हुआ कि जो तमाम अखाड़े हैं वो अपने अपने इष्ट देव को लेकर एक राजा की तरह उसकी पूरी सवारी निकालेंगे, उसको यहाँ लाएंगे और स्नान कराएंगे। हमेशा यहाँ पर पहला जो शाही स्नान होता है वो शैव सन्यासी ही करते रहे हैं। ये पहली बार है सैकड़ों साल बाद जब वैष्णव सन्यासी इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये फैसला बहुत देर में हुआ, इसलिए वे प्रतीक रूप में ही शामिल हो रहे हैं और इसका परिणाम ये होगा कि जो चैत्र पूर्णिमा में जो शाही स्नान होगा उसमें शैव लोग शामिल होंगे, जो पहले नहीं होते थे। और आज उनकी सवारी देखने के लिए उनकी जो पेशवाई है, वो जो शाही स्नान के लिए आएंगे, उसको देखने के लिए भी बहुत लोग उमड़े हैं। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और हर अखाड़े का समय निर्धारित है। वे आएंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे और फिर चले जाएंगे। 10 बजे के आसपास उनका यहाँ आना शुरू होगा और शाम 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जी।